हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। तो वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है रेज्ड। रेज्ड की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल, यानी किसी चीज़ को उसके पोजीशन या उसके लेवल को हायर तक पहुंचाना। ठीक है, हायर कर देना। जैसे प्राइस की बात कर ले डीजल पेट्रोल का, तो कैसे उसका प्राइस पहले बहुत कम था, फिर धीरे 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 इस तरह उठता गया। ठीक है, इस तरह उठता गया। ऐसे ही सोने की बात कर ले, जो गोल्ड होता है, तो गोल्ड का भी प्राइस कुछ इस तरह आपको हाई देखने को मिला। तो रेंज मतलब होता है किसी के स्तर पोजीशन को हायर हायर कर देना, उठा देना। ठीक है, तो उठाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो बूस्ट, हाइक, इंक्रीमेंट या फिर एसेशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। बूस्ट हो गया, बूस्ट मतलब क्या होता है, बढ़ाना। हाइक मतलब भी प्राइस हाइक आप सुने होंगे कि किसी चीज़ का प्राइस जब बढ़ता है तो उसको प्राइस हाइक बोला जाता है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी होता है। एसेशन मतलब किसी चीज़ में एसेस हो जाना, यानी कि ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, अगर इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिक्रीज हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को घटाना। डिक्लाइन मतलब कम करना। डिडक्शन यानी कि काट देना, मैंने जैसे हमारा बैलेंस डिडक्ट हो जाता है अकाउंट से। फॉल मतलब गिराना। तो ये सारे जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि किसी चीज़ को ऐसे रेज किया गया, उठाया गया है। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा, ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वर्ड को समझ के याद करने में। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु derives advantage from something, especially a trust, विल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जो बंदा जिसे एडवांटेज मिल रहा हो किसी सोर्स से, लाइक कोई ट्रस्ट हो गया, ठीक है, कोई विल हो गया या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया उसके द्वारा, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। जैसे आप देख सकते हैं कि अपने डेली लाइफ में गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लेके आती है। तो जो ओल्ड एज वाले होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं जिनका एज 60+ हो जाता है, तो उनको गवर्नमेंट पैसे भी देती है। ठीक है, उसको वृद्धा पेंशन के तौर पे पैसे भी देती है। तो जिन्हें पैसा मिल रहा है डेट दे आर बेनिफिशियरी, यानी कि वो लाभार्थी हो गए, यानी कि जिन्हें लाभ मिल रहा है किसी भी तरह से वो लाभार्थी हो जाते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एयरएस, इनहेरिटर, लिगेटी या फिर रिसिपिएंट, यानी कि जो प्राप्त कर रहे हैं कोई चीज़ उसको रिसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, प्राप्त करता। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो बेनिफैक्टर हो जाएगा, यानी कि जो दे रहा है। गिवर यानी देने वाला। पेयर यानी कि जो पे कर रहा, दे रहा। डोनर यानी कि दान करने वाला। तो ये सारे जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं एलआईसी वगैरह का कुछ इस तरह का ही लोगो होता है। एलआईसी का नहीं है लेकिन इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। अगला वर्ड है एक्सटेंड। एक्सटेंड की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेड लार्जर, यानी किसी चीज़ को लार्जर कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा होता है, तो गुब्बारा तो छोटा सा होता है और जब उसमें हम लोग हवा को भरते हैं, ठीक है, फूंक मारते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा इस तरह का गुब्बारा हो जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंड मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को बड़ा कर देना, विस्तृत कर देना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब फैलाना। इनलार्ज मतलब बड़ा कर देना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। लेन देन मतलब लंबा कर देना। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो रिड्यूस मतलब कम कर देना। श्रिंक मतलब घटा देना। नैरो मतलब कोई चीज़ जो पतला हो उसको बोलते हैं नैरो। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सटेंड, जैसे कि यहाँ फैमिली का बात हो रहा है पिक्चर में, तो फैमिली पहले कैसे होता था, पहले मान लीजिए कि 2 जन होंगे, 2 जन से फिर उनका बच्चा हुआ होगा, फिर जो उनके बच्चे की शादी हुई होगी, फिर उनका बच्चा हुआ होगा। तो इस तरह फैमिली धीरे धीरे क्या होता है, एक्सटेंड होते जाता है, बड़ा होते जाता है। तो एक्सटेंड मतलब विस्तृत होना। तो आई होप आपको पिक्चर के थ्रू वर्ड समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है इंटरेक्टेड। इंटरेक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एक्ट इन सच ए वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन ईच अदर, मतलब इस तरह का व्यक्ति एक्ट करना जिसमें मतलब एक दूसरे पे सबका इफेक्ट हो, उसको बोलते हैं इंटरेक्टेड, यानी कि बातचीत करना। जैसे मान लीजिए इंटरेक्शन अगर 1 to 1 किसी के साथ होता है तो उसमें इफेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इंटर रिलेट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, लिंक हो जाएगा या फिर इंटर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटररेक्टेड के। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा या फिर सेपरेशन हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हो गए।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया एलोकेशन। एलोकेशन में लास्ट में आईओएन दिया गया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग, यानी कि ऐसा एक्शन या प्रक्रिया प्रोसेस जिसमें एलोकेट कर रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि आप 4 भाई हैं, ठीक है, और एक केक आया, ठीक है, तो केक को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो 4 इक्वल पार्ट में ही होगा, और अन्यथा आपके जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो आपकी मम्मी क्या की, उसको 4 पार्ट में से डिवाइड करके एलोकेट कर दी कि ये तुम्हारा और ये तुम्हारे भाई का, ऐसे करके। तो एलोकेशन मतलब क्या हो गया, आवंटन करना, ठीक है। या अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स अलॉटमेंट हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा, इशूइंग हो जाएगा, या फिर इशुएंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में MENT दिख रहा होगा। MENT की बात करें तो ये नाउन सफिक्स होता है, और ION भी नाउन सफिक्स होता है। तो इस तरह आप सफिक्स भी देखते रहिएगा, ताकि इससे आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स मिस एलोकेट हो जाएगा, डी एलोकेट हो जाएगा, कीप हो जाएगा, या फिर विथ होल्ड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल बताए वो सेम पिक्चर में भी देख सकते हैं। चलिए अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे सिखाया जा रहा है, कवर कराया जा रहा है, उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बनाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड है 6th नंबर, इंश्योर। इंश्योर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को सर्टेन कर देना, मेक सर्टेन डेट समथिंग विल ऑकर और बी द केस, यानी कि कोई चीज़ जो होगा वो सुनिश्चित कर देना, इंश्योर कर देना, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग सुनिश्चित हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सिक्योर, गारंटी, वारंट, या फिर सर्टिफाई, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो हर्ट हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, या फिर इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑफिशियल एक्शन दैट इज टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और इम्प्रूव ए सिचुएशन, यानी कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे जो एक्शन लिया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव मतलब क्या हो गया, पहल। इसका हिंदी मीनिंग पहल हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इंटरप्राइज हो जाएगा, इन्वेंस इन्वेंटिवनेस हो जाएगा, रिसोर्सफुलनेस हो जाएगा, या फिर कैपेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे NESS क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। और कैपेबिलिटी में लास्ट में आप देख रहे होंगे ITY, तो ITY भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो क्वार्डाइस हो जाएगा, इडलनेस हो जाएगा, इनएक्टिविटी हो जाएगा, या फिर इनडिफरेंस हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि इनिशिएटिव की बात करें तो हम लोग अगर कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में तो बस वेट करते हैं कि पहले कोई खाना शुरू कर दे। जैसे ही कोई एक बंदा प्लेट लेता है, हम लोग सब लोग उसके पीछे लाइन में लग के खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इनिशिएटिव मतलब क्या क्या, पहल, यानी कि सब कोई पहल का इंतजार करता है कि कोई पहल शुरू करे, फिर हम लोग पीछे से करना शुरू कर देंगे। अगला वर्ड है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है प्रिवेंट ए पर्सन और प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, यानी कि किसी को रोक देना, प्रिवेंट कर देना, बचाना, वंचित रख देना किसी चीज़ से, उसको डिप्राइव्ड बोलते हैं, यानी कि वंचित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिस्पोजेस, स्ट्रिप, डाइवेस्ट, या फिर रिलाइफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स हो जाएगा क्लॉथी, कोवर, बिल्ड, या फिर कंस्ट्रक्ट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बंदे के ऊपर ये टेप लगाया गया ताकि ये बोल ना सके, यानी कि इसको बोलने से वंचित रखा गया, डिप्राइव रखा गया। अगला एलिजिबल, BLE है, अगर वर्ड के लास्ट में BLE दिखे तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग, यानी एलिजिबल मतलब होता है कि किसी के पास राइट है, अधिकार है कि वो कुछ कर सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है, दैट इज एलिजिबल। जैसे हम अगर फॉर्म फिल की बात करें तो जब भी जो भी एग्जाम नोटिस आता है किसी एग्जाम को लेके, वैकेंसीज को लेके, तो सबसे पहले उसमें एलिजिबिलिटी बताया जाता है कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। ऐसा तो है नहीं कि आप मैथ लिए हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हुए हैं, ठीक है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हुए हैं और आप जाके नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए आपको 12th में बायो होना चाहिए। तो इस तरह एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आप नॉन टेक से पढ़ाई किए हैं और टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो उसके वो नहीं जा सकते, एलिजिबल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, योग्य हो गया। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक्सेप्टेबल, लाइकली, क्वालिफाइड, या फिर सुटेबल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्टेबल यानी कि जो एक्सेप्टेबल हो, स्वीकारनीय हो, ठीक है, क्वालिफाइड हो, सुटेबल हो, तो उसको एलिजिबल बोलेंगे। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। तो जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सके, अनएक्सेप्टेबल, इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट, या फिर इन एलिजिबल, तो ये सब जस्ट इसके अपोजिट हो गए, ठीक है।
जैसे डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है उसमें भी टेस्ट किया जाता है कि आप उसका हाइट में आप मतलब हाइट के अनुसार एलिजिबल है या नहीं, बॉडी, चेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी, मेडिकल, इन सब चीज़ को चेक किया जाता है। ठीक है, अगला वर्ड दिया गया सब्सिडी। सब्सिडी की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए सम ऑफ मनी ग्रांटेड बाय द स्टेट और ए पब्लिक बॉडी टू हेल्प एन इंडस्ट्री और बिजनेस कीप द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस लो। यानी कि देखिए पैसे जो प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो स्टेट हो या फिर पब्लिक बॉडी द्वारा, ताकि उस इंडस्ट्री या बिजनेस को हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके, और वो जो उसके प्राइस है उसको, सर्विस है उसको लो रख सके। ठीक है, तो उसको सब्सिडी बोलते हैं। जैसे हम लोग जब लेते हैं डोमेस्टिक गैस, ठीक है, डोमेस्टिक जो गैस होता है, गैस सिलेंडर, तो उसको जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हमें सब्सिडी भी देना पड़ता है। ठीक है, और जब पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं और एज ए सब्सिडी वो फिर बाद में आपको मिल जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग अनुवर्ती हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रांट, अलॉटमेंट, सबवेंशन या फिर अप्रोपोर्शन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो फॉरफिट, हिंड्रेंस, इंजरी या फिर लॉस, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।